Hello and welcome to the 13th lecture of your spoken English classes, and this is your tutor of English, Tanya. And the topic for today's lecture is making future plans. Basically that is फ्यूचर टेंस हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने टेंसेस पढ़े, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस कवर किया, उसके बेसिक रूल्स पढ़े कि सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है। उसके बाद हमने कुछ कॉन्वर्सेशंस पढ़ी और बेसिक रूल्स का हमने सेंटेंस फॉर्मेशन देखा कि वर्ब कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब किस फॉर्म में हम यूज करेंगे। सेम स्ट्रक्चर हम फ्यूचर टेंस के लिए भी यूज करने वाले हैं। पहले हम इसके कुछ रूल्स देखेंगे, रूल्स के बाद डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस में और डिफरेंट हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन्स में इसको यूज करके देखेंगे, ताकि आप भी जब फ्यूचर टेंस या सेंटेंस फॉर्म करना चाहें तो आप यहाँ से रेफरेंस भी ले सके और खुद से भी सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस के बना सके। अकॉर्डिंग टू मी फ्यूचर टेंस सबसे ज्यादा आसान होता है, क्योंकि पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस की तरह पर बहुत ज्यादा अलग अलग रूल्स नहीं होते हैं, सिंगुलर प्लूरल वगैरह के। सिंपल रहता है बहुत ज्यादा, जस्ट कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं वो चीज। ठीक है, सो मेकिंग फ्यूचर प्लान्स, आप फ्यूचर के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं उसमें हम फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। कोई भी सेंटेंस है, मैं ये करूंगा, वो किया जाएगा, फ्यूचर की हम जब भी बात करते हैं तो दैट इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हमने कैसे यूज करना है एक सेंटेंस में, हम ये सीखने वाले हैं। गुड न्यूज, नो इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स क्या थे, हमने वर्ब्स वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जब वर्ब का जो फॉर्म है वो उसका जो फॉर्म चेंज होता है तो एकदम चेंज हो जाते हैं, हमें याद करने रखने पड़ते हैं कि किस फॉर्म में हमें यूज करना है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है फ्यूचर टेंस के यूजेज में। सिंपल रेगुलर वर्ब्स रहने वाले हैं और सिंपल फॉर्म में उसको यूज करके हम विल और शैल लगा के हम फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। सो नो एस ई एस ई डी वेंट टॉट कुछ भी नहीं, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में करा था कि एस और ई एस लगाना पड़ेगा सिंगुलर प्लूरल की वजह से, और अगर डिफरेंट चीजें हैं ईडी का हम लगाना है और किस फॉर्म में, अगर वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो रहा है तो सिंगल डिड लगा के हमने फिर उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना है। ऐसा कुछ नहीं करना है प्रेजेंट और पास्ट टेंस की जगह पर, बहुत ही सिंपल रहने वाला है। उसके अलावा चाहे वो 5 मिनट बाद की बात हो या फिर वो 100 साल बाद की बात हो, हम सिंपल वही यूज करने वाले हैं, सेम सेंटेंस यूज करने वाले हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज नियर फ्यूचर और डिस्टेंट फ्यूचर। नियर फ्यूचर मतलब कुछ देर बाद की बात और डिस्टेंट फ्यूचर मतलब बहुत टाइम बाद के बाद। ठीक है, सो सिंपल रूल रहता है विल, शैल या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी जैसे भी उसका यूजेज होगा हम वो सीखने वाले हैं। ठीक है, सो मैं पढ़ाता हूँ, हम पहले प्रेजेंट टेंस देखेंगे, देन उसको फ्यूचर में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखेंगे। अब आपका एक एडिशनल टास्क क्या रहेगा, मैं आपको प्रेजेंट टेंस बताऊंगी, देन आप उसका फ्यूचर टेंस में बताऊंगी। योर वर्क इज कि आप सेम सेंटेंस को आप पास्ट टेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपने अपनी नोटबुक में वो नोट डाउन करना है। दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस आई विल टेल, पास्ट टेंस आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए, एंड फ्यूचर टेंस देन अगेन मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी कि कैसे फ्यूचर टेंस आप इसमें बना सकते हैं, सेम सेंटेंस को प्रेजेंट टू फ्यूचर। आगे आने वाले कुछ एग्जांपल्स में हम प्रेजेंट टेंस देखेंगे, फिर उसका फ्यूचर टेंस जो पॉसिबल है वो देखेंगे। फाइन, सो आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, आई शैल टीच, मैं पढ़ाऊंगा, फ्यूचर टेंस। नाउ आई टीच, मैं आई विल टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल कुछ नहीं, वर्ब के साथ हमने ऐड करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करनी है। ठीक है, तो आई विल या शैल के साथ हम क्या लगा देंगे, टीच लगा देंगे, यानी कि वर्ब लगा देंगे। अब नेक्स्ट हमारा है वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड, हम हर वीकेंड अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाते हैं। ठीक है, अब यही चीज को आपने फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है कि अगले वीकेंड हम जाने वाले हैं। सो वी शैल विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीकेंड, कि आगे आने वाले वीकेंड में हम शायद अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाएं, वी शैल विजिट देम। ठीक है, तो वी शैल विजिट देम या फिर वी विल विजिट देम, नो डिफरेंस, आप शैल भी यूज कर सकते हैं, विल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है विल और शैल। अब ये देखते हैं कि विल और शैल में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, कि कहाँ हमें दोनों चीजों को यूज करना चाहिए। ऑल्दो इनके मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होते हैं, स्टिल देयर इज सम रूल्स कि आप यहाँ विल यूज करेंगे तो बेटर रहेगा, यहाँ इन जगहों पर शैल यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। सो विल कहाँ यूज होगा, आई के साथ, जब आपका नाउन जो है, जिस नाउन के बारे में हम बात करें, नाउन और प्रोनाउन जो भी है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनीथिंग, विल तो हर जगह लगेगा ही लगेगा। अंडरस्टूड, तो रुपेश का अंशन, कोई भी सिंगुलर है, प्लूरल है, किसी भी चीज के साथ आप विल लगा सकते हैं। लेकिन शैल का जो यूजेज है वो क्या है, सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल करेंगे, यानी कि अपने बारे में बात करें सिंगुलर में या फिर अपन सबके बारे में बात करने, लेकिन वो प्लूरल में करें लेकिन कर अपने बारे में रहे, तो हम शैल के बारे में, ही शैल नहीं, आई शैल या फिर वी शैल। अंडरस्टूड। और अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो उसकी जो फॉर्म रहेगी वो क्या रहती है,
विल का नेगेटिव चेंज हो जाएगा विल नॉट, या फिर कॉन्ट्रैक्शन अगर हम बनाए तो वॉन्ट, या फिर शैल का क्या रहेगा शैल नॉट, या फिर शॉन्ट शॉन्ट। अंडरस्टूड। अब ये कुछ हिंदी की लाइंस हैं, हम इनसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इन इंग्लिश लैंग्वेज, प्लस हम ध्यान रखेंगे कि कैसे हमने फ्यूचर टेंस का कन्वर्जन करना है, विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिमेंबर, ठीक है। करूंगा, अध्ययन करूंगा, आई विल डू दिस। वह दिल्ली जाएगा, गो, गाएगी, सिंग, प्ले, विल डू और विल क्लीन, साफ करेंगे, दैट मीन्स विल क्लीन, ठीक है। आई शैल स्टडी, मैं अध्ययन करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा बेसिकली, ठीक है। वह दिल्ली जाएगा, वी विल गो टू दिल्ली। नेक्स्ट इज शी विल सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाएगी, वह एक गाना गाएगी। वे क्रिकेट खेलेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट। वी शैल क्लीन द हाउस। अब आप देख सकते हो आई के साथ आपकी मर्जी है शैल यूज करो या फिर विल यूज करो, लेकिन जब ही शी या फिर दे आ रहा है, यानी कि किसी भी चीज के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम बात करेंगे तो विल लगाएंगे, और अगर हम आई और वी के साथ यूज करें तो वी कैन यूज शैल। ध्यान रखो आई और वी के साथ विल भी यूज हो सकता है, बट शैल भी यूज हो सकता है, लेकिन ही, शी, इट और ऐसे जो डिफरेंट नाउन्स होते हैं उनके आगे हम अवॉइड करते हैं शैल यूज करना, वी ऑलवेज यूज विल, ठीक है। तो ही विल ईट, अब कॉन्ट्रैक्शंस है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। ही विल जो नाउन है और विल है, इसको हम ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी डबल एल, तो जो डब्ल्यू और आई जो मुड़ गुम हो जाता है वो हटा देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन वाले लेक्चर में हमने देखा था जो गुम हो जाती है चीज। सो ही विल हील ईट, शी विल शील, इट विल इटल, दे विल देल, यू विल यूल, आई विल आइल और वी विल वील, ठीक है। अब कुछ सेंटेंसेस के साथ देख लेते हैं। शी विल, शील डू दिस, वी विल डू दिस, एंड जैसे अब आई शैल है, आइल या फिर वील। नेक्स्ट इज सेंटेंस ही विल नॉट ईट, ही वॉन्ट ईट, ही विल नॉट ईट। पूरा सेंटेंस है, देखो नॉर्मल अगर आप यूज करें इसको रिटन इंग्लिश में तो ट्राई करो कि पूरा लिखो, ठीक है। ऑब्वियसली इनफॉर्मली आप किसी को लिख रहे हैं, कुछ फ्रेंड को लिख रहे हैं, चैट में लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन यूज करके भी, बट बेटर कि आप विदाउट कॉन्ट्रैक्शंस लिखो जब आप लिख रहे हैं। बट इन स्पोकन इंग्लिश वी आर वेरी मच फ्री टू यूज दीज कॉन्ट्रैक्शंस कि ही वॉन्ट ईट, वो नहीं खाएगा। आपने किसी को बोलना है कि आपसे कोई पूछता है कि वो खाना खाएगा, प्लीज आस्क हिम if he'll eat the food, he will eat the food, he'll eat the food। तो बेटर यही लगता है, प्रोफेशनल यही लगता है अगर हम कॉन्ट्रैक्शंस के साथ यूज करें, अगर हम शैल या विल के साथ कोई भी नाउन लगा रहे हैं, प्रॉपर नाउन लगा रहे हैं, प्रोनाउन लगा रहे हैं, तो नो ही वांट इट आई गेस, या फिर शी वांट, इट वांट, दे वांट, यू वांट, आई वांट, वी वांट, या फिर अब शैल के साथ देख लेते हैं आई शॉन्ट या फिर वी शॉन्ट। नाउ सेंटेंस को स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्रॉपर ग्रामर के हिसाब से इसके रूल्स क्या एग्जैक्टली रहते हैं, कि क्या क्या रूल्स हमें यूज करके यूज करना है इन्हें। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव बेसिकली मींस पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ आपने कैसे यूजेज करना है इसको, वर्ब के लाइन में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनाना है। सो सी सेंटेंस स्ट्रक्चर इज द मोस्ट कॉमन एंड मिस्टेकन थिंग इन दिस, कि हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत बता देते हैं। जहां ऑब्जेक्ट लगाना है सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देंगे, वर्ब को पहले लिख देंगे, विल शैल को बाद में लिख देंगे, तो हमने ऐसी चीज कोई भी नहीं करनी है। बहुत कम रूल्स होते हैं ग्रामर में, उसको आप एक बार थोड़ा ध्यान रख लो, फिर प्रैक्टिस करने लग जाओ, तो ऐसा आपको रूल्स क्रैम करने की जरूरत नहीं है। जस्ट कीप ऑन मेमोराइजिंग देम कि कैसे 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 सेंटेंसेस फॉर्म किए जाते हैं। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली आपने कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है कि वो उसने ऐसा किया करेगा वो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, वो, ही, दे, कुछ भी, दे, विल या शैल, विल या शेल का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। विल कहाँ कहाँ यूज होगा, विल आपका कहीं भी यूज हो सकता है जब आप किसी पर्सन, सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, बहुत सारे पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, प्रोनाउंस कर रहे हो, ही, शी, इट, कोई भी चीज हो, थिंग के बारे में भी, तो आप विल का यूज करेंगे। और आई और वी इन दोनों जगह पर आप विल का भी यूज कर सकते हैं और शैल का भी यूज कर सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट जो बात हो रही है, जो सब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है। रिमेंबर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पता ही है कि बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब।
नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस, जब हमने ऐसे कहना है कि वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, ही वॉन्ट डू दिस, ही विल नॉट डू दिस, तो सब्जेक्ट ही वॉन्ट, मैंने बोला ना, तो नॉट जुड़ जाएगा विल और शेल के बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर द क्वेश्चन सेंटेंसेस, कि जिसमें हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बट इन पॉजिटिव सेंस, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव मान लो इसको। तो क्यू वर्ड, क्यू वर्ड क्या होते हैं? WH फैमिली हमने पढ़ी थी कुछ दिन पहले। WH फैमिली बेसिकली मीन्स हु, वाई, व्हाट, विच, व्हेन, ठीक है। ये जो जिसमें भी हम WH फैमिली में जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। तो जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे तो क्वेश्चंस पूछेंगे। अब उन क्वेश्चंस को कैसे कैसे, ऐसा कौन करेगा, लाइक ऐसा कौन करेगा क्लास, हु विल डू द होमवर्क, कौन कौन करेगा होमवर्क, तो कौन कौन के लिए हु यूज होगा, विच कौन सा, व्हेन कब। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स डिफरेंट WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं उसको आप देख सकते हैं। तो क्यू वर्ड प्लस विल या शैल, विल या शैल की यूजेज आपको पता ही है। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और रिमेंबर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जब आप रिटन में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। प्लस अगर आप स्पोकन इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो रिमेंबर आपकी टोन ऐसी रहनी चाहिए कि पता लगना चाहिए कि आप सामने से क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, ठीक है। सो कीवर्ड विल, शैल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। Now comes the turn of negative interrogative sentences. Negative interrogative sentences basically means कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसमें एक नेगेटिव सेंस भी है कि क्या ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, नहीं होने वाला, फ्यूचर टेंस। सो want, shan't, will और shall का क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन कर दिया। इट इज want और shan't, will not, shall not। अब देख लो, फर्क देख लो कि जब आप कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो तो उसको एकदम साथ में यूज कर दोगे, want और shan't, नॉट बाद में लगेगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हो, दोनों चीजों को सेपरेट रख रहे हो, विल और नॉट को, शैल और नॉट को, तो सबसे पहले आएगा विल और शैल, यानी कि विल, शैल, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये चीज हमेशा याद रखो, वॉन्ट, शैंट, अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज कर रहे हो तो दोनों चीजें पहले आ जाएंगी, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप दोनों को अलग अलग यूज करें तो अगेन विल, शैल, दोनों में से कोई एक चीज, देन सब्जेक्ट, then not, and then verb की first form और object. So let's see the examples for the same कि affirmative, interrogative, negative और negative interrogative के साथ हम किस किस तरीके से sentences को use कर सकते हैं। He will play, he will not play, will he play और will he not play, और contraction के साथ he'll play, he'll not play, won't he play, क्या वो नहीं खेलेगा, ठीक है, या फिर I shall play, I shall not play, I shan't play, या फिर shall I play, या फिर shall I not play, या फिर shall को हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो shan't I play, shan't I play, क्या मुझे नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। तो he will play, वह खेलेगा, he will not play, वह नहीं खेलेगा, will he play, क्या वो खेलेगा, will he not play, क्या वह नहीं खेलेगा। अब शैल का जो मीनिंग है ना वो चाहिए में चेंज हो जाता है, शुड और शैल का जैसे यूजेज होता है। तो देखते हैं उसमें, आई शैल प्ले, हाँ मैं शायद खेलूंगा, आई शैल नॉट प्ले, क्या शायद मैं नहीं खेलूंगा, शैल आई प्ले, क्या मुझे खेलना चाहिए, क्या मैं खेलूं, या फिर शैल आई नॉट प्ले, क्या मुझे नहीं खेलना, या फिर क्या मुझे नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट, आई विल नॉट एक्सरसाइज टुडे, मैं आज एक्सरसाइज नहीं करने वाला, so I will not exercise today, या फिर I won't exercise today. Next is I will think about it, या फिर I'll think about it, यानी कि मैं इसके बारे में जरूर सोच विचार करूंगा। Next is you'll like this movie, you will like this movie, तुम्हें यह मूवी पक्का पसंद आएगी। Next is she will present her ideas tomorrow, वह अपने आइडियाज कल सबको बताएगी, she will, ठीक है। या फिर they will eat a lot, वह बहुत ज्यादा खा जाएंगे, they'll eat a lot, they'll spend a lot of money on the trip, they will spend a lot of money on the trip. Next is I will exercise tomorrow, I will exercise tomorrow। आप सब यहाँ देख सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज हो रही है, एज सच कोई भी चेंजेस नहीं है, तो आपको ज्यादा रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको कुछ स्मॉल चीजें देखनी है कि विल और शैल कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। विल तो बेसिकली हर जगह यूज कर सकते हैं, शैल के दो वर्ड्स हैं आई और बी। तो शी विल क्विट नॉट क्विट हर जॉब, व्हाट विल यू डू टुमारो, तुम कल क्या कर रहे होगे, क्या करने वाले हो। तो
हालात, स्थिति, नेचर, बिहेवियर, पहचान। ठीक है, ये सब जब आपको आगे बताने हो कि कैसे कैसे चीजें होने वाली हैं, तब आप यूज करोगे सब्जेक्ट भी, उसके साथ विल बी, और फिर आगे जो भी चीज होने वाली है। तो यानी कि जब आपने कोई स्पेसिफिक पोजीशन बतानी है, हालात बताने हैं कि ये होने वाला है, देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन फ्यूचर, आगे जाकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। स्थिति बतानी है किसी चीज की कि कोई चीज कैसे रहने वाली है, इट विल बी टर्निंग दिस टुमारो, जैसे कि आई विल बी टर्निंग 20 टुमारो, तो आई विल बी टर्निंग 20, विल बी मेरी स्थिति क्या रहने वाली कि मैं 20 की हो जाऊंगी, सो आई विल बी टर्निंग 20 टुमारो। नेचर, कोई चीज नेचर वाइज चेंज होने वाली है, बिहेवियर चेंज होने वाला है, आगे की पहचान के बारे में हम बताना चाह रहे हैं। हर चीज में हम क्या यूज करेंगे, विल बी। अभी तक हमने किसके यूजेजेस पढ़े, अभी तक हमने यूजेस पढ़े विल के, शैल के, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी और सेंटेंस हो गया। उसको डिफरेंट सेंटेंसेस में हमने देख लिया, अफर्मेटिव में कैसे होगा, नेगेटिव में कैसे होगा, इंटेरोगेटिव में कैसे होगा, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कैसे होगा। नाउ वी आर गोइंग टू यूज विल बी। विल बी का हम कैसे यूज करने वाले हैं, विल बी का मैंने आपको चीज बता दी कहाँ कहाँ यूज होते हैं विल बी की, जब हमें कोई हालात, कोई स्थिति, कोई भी नेचर, बिहेवियर या पहचान बतानी हो आगे फ्यूचर के लिए, तो हम यूज करते हैं विल बी का। देखो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब हम किसी की हालात बता रहे हैं कि प्लीज डू नॉट डू दिस, योर मॉम विल बी एंग्री टू यू, विल बी एंग्री, तुम्हारी मम्मा तुमसे गुस्सा हो जाएंगी, होने वाली है, इस बात पे हमें क्या स्थिति रहने वाली है, आगे वो गुस्सा होने वाली है, तो यू विल से शी विल बी, शी विल एंग्री, कुछ भी नहीं होता, इट विल बी, इट विल बी। देखो क्या पोजीशन रहने वाली है, कोई पोजीशन हम बता रहे हैं, सो इट विल बी, शी विल बी एंग्री। अब हम कोई चीज बता रहे हैं, स्टेट बता रहे हैं कि जो मूवी है वो बहुत ज्यादा फनी है, आप कोई मूवी देख के आए और कोई आप किसी को बता रहे हो कि बहुत ज्यादा फनी है मूवी, तो द मूवी विल बी वेरी फनी आई से, और शी विल बी एट द पार्टी, आई गेस शी विल बी एट द पार्टी, मुझे लगता है वो पार्टी पर जरूर आएगी। He will be uncomfortable at the party, मुझे लगता है कि वो पार्टी पर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने वाला है। नेक्स्ट, कंचन will be at the meeting today, कंचन will be at the meeting today, वो मीटिंग में आने वाली हैं। She will be on the vacation next week, वह नेक्स्ट वीक वेकेशन पर रहने वाली है, कोई चीज होने वाली है, जो ये वाली चीज होती है उसमें हम will be का यूज करते हैं। तो इट विल बी कॉल्ड टुमारो, कल के टेम्परेचर के अनुसार ऐसा लगता है कि कल इट विल बी अ लिटिल कोल्ड टुमारो कंपैरेटिवली, सो नेक्स्ट इज इट विल बी कोल्ड टुमारो, या फिर इट विल बी एक्साइटिंग, आई एम सो एक्साइटेड फॉर द पार्टी, इट विल बी एक्साइटिंग। नेक्स्ट इज द वेदर विल बी नाइस टुमारो, कल का जो मौसम है वो अच्छा रहने वाला है। नाउ क्वेश्चन आंसर्स, अभी तक हमने बेसिकली विल बी का यूजेस देख लिया, कैसे कैसे यूज होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने वाले हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह के उनसे आंसर पॉसिबल हैं। ठीक है, तो व्हाट विल यू बिकम इन द फ्यूचर, आप फ्यूचर में, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। सो द पर्सन रिप्लाइज आई विल बिकम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। नेक्स्ट इज आई विल बिकम, ध्यान रखिएगा कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों को नोट करनी है, आई विल बिकम अ डॉक्टर। या फिर नेक्स्ट इज व्हेन विल ही गो टू दिल्ली, वह दिल्ली कब जाने वाला है। नेक्स्ट इज ही विल बी गोइंग, अब देखो एक तो है वो जाने वाला है, एक है वो जाएगा, इन दोनों में हम बेसिक डिफरेंस मानते हैं। तो अगर जाने वाला है तो विल बी, और गोइंग जो है आईएनजी लग जाएगा, वो आप देखो। और फिर अगर आप अपने ये बोलना है कि वो ऐसे जाएगा, तो आप सिर्फ विल का यूज करोगे। ठीक है, तो ही विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट, व्हेन विल यू गेट अप, तुम कब उठोगे। आई विल गेट अप आफ्टर 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट बाद उठूंगा। विल यू विजिट दैट म्यूजियम, यस डेफिनेटली, हाँ मैं जरूर जाऊंगा। ठीक है, या फिर यस डेफिनेटली आई विल डू दैट। व्हेन विल यू कम बैक होम, तुम घर कब वापस आओगे। आई विल कम बैक होम टुमारो, मैं कल वापस आऊंगा। व्हाट विल यू डू टुमारो, तुम कल क्या करोगे। द आंसर कुड बी आई विल गो टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं कल अपने दादा दादी से मिलने जाऊंगा। नेक्स्ट इज व्हाट विल यू ईट फॉर डिनर टुनाइट, व्हाट विल यू ईट फॉर डिनर टुनाइट। सो आई विल ईट शाही पनीर, मैं शाही पनीर खाऊंगा। नेक्स्ट इज विल यू गो टू द डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर के पास जाओगे। एंड द रिप्लाई कुड बी यस आई विल गो टू द डॉक्टर टुमारो इटसेल्फ, हाँ मैं कल ही, इटसेल्फ का यहाँ क्या मतलब है, हाँ कल में ही चला जाऊंगा। सो यस
I will go to the doctor या फिर I will visit the doctor tomorrow itself. Next is what will you do this weekend? आप इस weekend क्या करने वाले हो? So the person replies I will go on a picnic with my family. मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक पर जाऊंगा. Next question is will you watch that new movie with me? क्या तुम मेरे साथ वह नई फिल्म देखोगे? The answer is yes, why not? हाँ क्यों नहीं. नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस. why not? why not को हमने बिल्कुल ऑब्जेक्ट एकदम गायब कर दिया. yes, why not? I will definitely watch movie with you. Next is when will you go to the market? तुम बाजार कब जाओगे? The answer is I'll go to the market या फिर I will go to the market after 4 PM. तो आप यहाँ पर टाइम भी स्पेसिफिक कर रहे हो तो आफ्टर लगा दोगे. नेक्स्ट इज आप यहाँ देखिए कि आई विल गो टू द मार्केट. गो टू द मार्केट, आप जब प्लेस को बता रहे हो तो गो एट द मार्केट नहीं आएगा, गो टू द मार्केट आएगा क्योंकि आप उस तक जा रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट इज वेयर विल यू गो फॉर अ पिकनिक? वेयर विल यू गो फॉर अ पिकनिक? वील गो टू द पिकनिक एट द फन सिटी फॉर द पिकनिक. नाउ अब आपसे टीचर पूछ रहा है कि विच लेसन द टीचर विल टीच टुमारो? कल शिक्षक कौन सा लेक्चर तुम्हें कौन सा पार्ट पढ़ाने वाला है? एंड द आंसर कुड बी लेसन 16. Now, will you go to meet him? क्या तुम कल उससे मिलने जाओगे? So the person replies, no, I will not go. Will not को हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और क्या लिख दिया? No, I won't go. तो it sounds little professional and nice. Next is, will you follow their rules? क्या आप उनके नियमों का पालन करोगे? Yes, definitely. हाँ निश्चित रूप से. Next question is, how will you go to the meeting? आप मीटिंग में कैसे जाएंगे? I shall go by my car. मैं अपनी कार से जाऊंगा. I shall go to my. I shall. Remember, I will भी हो सकता है, I shall भी हो सकता है. I और we के साथ आप दोनों चीजों का यूज कर सकते हैं. Yes, I shall go by my car या फिर I will go by my car. Next is, will you bake this cake by yourself? क्या तुम इस केक को खुद बेक कर लोगे? Next is, obviously या why are you shocked? Obviously इतने हैरान होने की क्या बात है? So obviously why are you so shocked? Next question is when will you start learning English? तुम अंग्रेजी कब सीखना शुरू करोगे? The person replies after my exams. Now next question, which song will you sing? तुम कौन सा गाना गाओगे? The person replies I'll sing my favorite song and he might name that song too. I'll sing this song. So I will, I shall दोनों में से कुछ भी आ सकता है I के साथ. ठीक है. So will you leave this school? क्या तुम इस स्कूल को छोड़ दोगे? The person replies no, I will never leave this school. नहीं, मैं इस स्कूल को कभी नहीं छोड़ूंगा. Which stream will you choose after 10th? तुम 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चुनोगे? The person replies I shall. देखो shall. I shall choose the commerce stream. Next one is which dress will you wear on your birthday? तुम अपने बर्थडे जन्मदिन पर कौन सी ड्रेस पहनोगे? I shall wear my pink dress. मैं अपनी पिंक ड्रेस पहनूंगी. Next question, which course will you choose after 12th? तुम 12th के बाद कौन सा कोर्स चुनोगे? I shall choose Bachelor of Arts. मैं शायद Bachelor of Arts चुनूंगा. Next question, what will be the dress code for the party? What will be the dress code for the party? The answer is maybe black. शायद black हो सकती है. ठीक है. तो next question, will you start your own business? क्या आप अपना खुद का व्यवसाय, बिजनेस व्यवसाय, क्या तुम अपना खुद का बिजनेस शुरू करोगे? The answer is maybe or maybe not. जब आपको कहना हो कि हाँ शायद, शायद नहीं, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? Maybe or maybe not. Now next one is will you please share your notes with me? क्या तुम कृपा करके, अब देखो यहाँ will you please, remember जब भी आपको किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी हो तो आप क्या करोगे? will, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्लीज और उसके बाद आगे आप अपना ऑब्जेक्ट लगा सकते हो और बीच में ऑब्वियसली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो विल यू प्लीज शेयर योर नोट्स विद मी? क्या तुम कृपा करके अपने नोट्स मेरे साथ शेयर करोगे? सो द पर्सन रिप्लाइज यस यस व्हाई नॉट. हाँ क्यों नहीं. नेगेटिव इंटरोगेटिव रिमेंबर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज विल ही अकम्पनी यू टू द पार्टी? क्या वह तुम्हारे साथ पार्टी में जाएगा? The answer is no, he will be busy that day. नहीं, उस दिन वह व्यस्त रहेगा. What will you gift your friend on her birthday? तुम अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार दोगे? I shall gift her a mobile phone. मैं उसको एक मोबाइल फोन गिफ्ट करूंगा.
When will you go to the market? तुम बाजार कब जाओगे? I shall go to the market tomorrow. मैं कल बाजार जाऊंगा. When will you prepare your exam? तुम अपनी परीक्षा की तैयारी कब करोगे? I'll start my preparations tonight itself. मैं आज रात से ही अपनी तैयारी शुरू कर दूंगा. When will your college reopen? My college will reopen in August. मेरा कॉलेज अगस्त में खुलने वाला है. My college will reopen in August. Will you attend the seminar on June 5? क्या तुम 5 जून वाले सेमिनार में भाग लेने वाले हो? No, I will be pretty busy that day. अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रिटी बिजी. प्रिटी का बेसिक क्या मीनिंग होता है? प्रिटी मतलब ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ब्यूटीफुल बिल्कुल भी नहीं है. प्रिटी बिजी बेसिकली मीन्स मैं बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला हूँ. प्रिटी को हम बहुत ज्यादा के लिए भी यूज कर देते हैं जब आप उसको एक नॉर्मल वर्ब के साथ यूज कर रहे हो, ठीक है. तो प्रिटी बिजी यहाँ पर ये एडवर्ब बन जाता है, एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है. यहाँ पर बिजी के आगे क्या है? आई विल बी प्रिटी बिजी, एडवर्ब है ये, ठीक है. सो आई विल बी या फिर आई विल बी प्रिटी बिजी दैट डे. Now, next one is when will you go for the vaccination? आप वैक्सीनेशन के लिए कब जाने वाले हैं? I will go for the vaccination tomorrow. मैं कल जाने वाला हूँ. Now, next question. Where do you live in India? I live in Mumbai. Now, अब बारी है कॉन्वर्सेशंस की, कैसे हम डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं. कल भी हमने यही की थी. सबसे पहले जो है वो है, तो आइए देखते हैं कि मदर और सन में कैसे कैसे कॉन्वर्सेशन हो सकती है. सो मदर सेज, विल यू गो टू द स्कूल टुमारो? क्या तुम कल स्कूल जाओगे? राहुल रिप्लाइज, यस मॉम. विल यू पार्टिसिपेट इन द एनुअल स्पोर्ट्स डे दिस ईयर? यस मॉम आई विल, या फिर यस मॉम आई शैल डू दैट. नाउ मदर रिप्लाइज, ग्रेट. विच इवेंट विल यू पार्टिसिपेट इन? Rahul replies, Mom, I shall participate in 800 meters race. I shall participate. मैं करूंगा. ठीक है. Now the next is, mother says, that's impressive, but when will you prepare for the same? तुम इसके लिए preparation कब करने वाले हो? Rahul replies, I shall, remember, I shall have one long week to practice as the annual sports day will be celebrated next Monday. मेरे पास एक पूरा हफ्ता है इसकी प्रिपरेशन करने का, क्योंकि जो एनुअल स्पोर्ट्स मीट है वो नेक्स्ट वीक है. ठीक है. सो मदर रिप्लाइज, दैट्स ऑसम, देन आई शैल टॉक टू योर कोच टू असिस्ट यू विद द प्रैक्टिस. मैं तुम्हारे कोच से जरूर बात करूंगी ताकि वो तुम्हारी प्रैक्टिस में हेल्प कर सके. राहुल रिप्लाइज, थैंक यू मॉम, आई थिंक आई शैल स्लीप नाउ. थैंक्स मॉम, मुझे लगता है अब मुझे सो जाना चाहिए. मदर रिप्लाइज, ये टेक अ रेस्ट, गुड नाइट. एंड राहुल रिप्लाइज, गुड नाइट मॉम. नाउ मदर लीव्स. Conversation 2. Two friends. कैसे कैसे बात कर रहे होंगे? So there are two friends, Rohan and Garima. They are talking on a phone call. तो देखते हैं उनके phone call पर कैसी conversation हो रही है. Rohan says, "Hello Garima," and Garima replies, "Hi Rohan. At what time will you leave at the airport?" Rohan replies, "I shall leave by 7 a.m. tomorrow." Garima, "Who will drop you at the airport?" Rohan replies, "My father will come along to see me off." गरिमा, ग्रेट. कैन आई ऑल्सो अकम्पनी यू? क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? रोहन रिप्लाइज, यस श्योर, व्हाई नॉट? हाँ हाँ, क्यों नहीं. नेगेटिव अफर्मेटिव. ठीक है. आई शैल बी वेरी हैप्पी इफ यू अकम्पनी मी टू द एयरपोर्ट. अकम्पनी का मतलब होता है साथ चलना. ठीक है. कंपनी देना. अकम्पनी मतलब साथ चलना. सो यस श्योर, यस श्योर, व्हाई नॉट? आई शैल बी वेरी हैप्पी इफ यू अकम्पनी मी टू द एयरपोर्ट. गरिमा says, fine then, I shall come with you tomorrow. आप shall और का यूज जरूर देखिएगा. I shall come to you tomorrow. Rohan says, okay, good night. Next morning at the airport, Rohan is leaving. Garima, please take care of yourself there. I shall miss you a lot. Bring me some chocolates from when you come back. मैं तुम्हें जरूर मिस करूंगी. प्लीज मेरे लिए कुछ चॉकलेट्स भी लेकर आना जब तुम वापस आओ. Rohan laughs, ha ha. I shall not forget your chocolates, and yes, I will miss you more. Garima says, bye bye, happy journey, and Rohan says, thank you, bye bye, and Rohan leaves. Rohan चले जाते हैं. So that is how there is a conversation between two friends. Now conversation number 3. Conversation number 3 होने वाली है husband and wife के बीच में. So number 1, wife says, will you go to the office tomorrow? क्या तुम कल ऑफिस जाने वाले हो? यहाँ पर आप interrogative sentences का फॉर्मेशन देखिए. Will you, WH family से जो question sentence है वो हमने यूज किया. Will you go to the office tomorrow? Husband replies, yes. What happened? क्यों? क्या हुआ? Wife says, when will you come back home then? Husband says, I will be a little busy, so maybe I will get late. Wife, okay.
wife, actually I'm going to my brother's place tomorrow, so you will have to cook for yourself, मतलब तुम्हें अपने लिए खुद खाना बनाना पड़ेगा. Husband replies, when will you come back? I shall be back a day after tomorrow. And husband sweetly replies, but I'll miss you. Now the next one is wife, I'll miss you too. Husband says, and come back soon. I shall not cook my meals for more than 2 days. मैं 2 दिन से ज्यादा अपने लिए खाना नहीं बनाने वाला, तो जल्दी आ जाना. Wife says, oh, will you need me just to cook meals for you? क्या तुम मुझे सिर्फ खाना बनाने के लिए चाहिए? फिर हस्बैंड sarcastically, मतलब sarcastic का मतलब होता है थोड़ा टॉन्ट मारते हुए, मजाक करते हुए बोलता है, of course, यानी कि और क्या. तो वाइफ गेट्स वेरी एंग्री लुक एंड देन दे बोथ स्टार्ट लाफिंग. ठीक है, तो ये कॉन्वर्सेशन हो सकती है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में. नाउ दिस इज हाउ वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट फॉर्मेशंस ऑफ फ्यूचर टेंसेस की आगे जाकर क्या होने वाला है उसके लिए हमने क्वेश्चन कैसे पूछना है, पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, विल नॉट यानी कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं. तो आई होप अब आप डेली लाइफ में इसी तरह से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस फॉर्म करके आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि हम अब बेसिक बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं इंग्लिश ग्रामर के, तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन इजी हो जाएगी. आगे अपने लेक्चर्स में हम और भी ज्यादा अच्छे से इन रूल्स को पढ़ने वाले हैं, ताकि आप आपकी स्पोकन इंग्लिश और भी ज्यादा बेटर कर सके. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.